दोस्तों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर वी एस पाल, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी कि डिप्रेशन को हम कैसे पहचानें, क्या क्या उसके लक्षण होते हैं और कैसे हम उसको समझ सकते हैं कि हमारे अंदर डिप्रेशन है कि नहीं है, एक, और अगर हमारा जो भी परिजन है उसको डिप्रेशन में है कि नहीं है, उसके लक्षण हमने बारे में बात की थी। अब हम लोग कुछ बात करेंगे कि इससे हम डिप्रेशन से कैसे बाहर आए, क्या तरीके हम लोग अपनाएं जिससे कि हम जल्दी से जल्दी इससे बाहर आ जाएं। तो इसके बारे में कुछ टिप्स जरूरी हैं। पहली तो ये चीज है कि डिप्रेशन एक बायोलॉजिकल शारीरिक बीमारी है, मानसिक बीमारी है, जो हमारे अंदर शरीर में कुछ न्यूरोकेमिकल्स होते हैं उनकी डिफिशियंसी की वजह से होती है, जिसमें सेरोटोनिन है, डोपामिन है, नॉरएड्रेनालिन है, ऐसे बहुत से केमिकल्स हैं जिनकी इम्बैलेंस की वजह से डिप्रेशन होता है। ये आपकी पर्सनालिटी से, आपके व्यक्तित्व से अफेक्ट नहीं होता है। सो डिप्रेशन, अगर कोई कहता है कि हम डिप्रेशन, कई बार लोगों में एक्सेप्ट करने में दिक्कत आती है, उनको लगता है कि नहीं, डिप्रेशन होने का मतलब है हम कमजोर हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज को हम पहले धारणा बनाएं, ये और शारीरिक बीमारियों की जैसी ही बीमारी है। अगर हम इसको इस तरीके से लेंगे तो हम डेफिनेटली अपने इसकी मदद के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे, जितना समय वो बताएंगे उतना ट्रीटमेंट लेंगे। और अगर हम ट्रीटमेंट इसमें रेगुलर लेते हैं, जो कि कम से कम आप मान के चलिए, अगर डिप्रेशन किसी को होता है तो कम से कम 6 महीने से 1 साल का इलाज उसको लेना चाहिए, तब वो जड़ से ठीक होता है। अदरवाइज इसमें रिलैप्स की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है। पहली चीज़, अपना एक्सपर्ट ओपिनियन लें। दूसरा, अपनी जितनी भी दिनचर्या व्यवस्थित हो सके उसको हम जरूर रखें। अपना हम सोने और जगने का टाइम निर्धारित करें, हम रोज़ फिजिकल एक्सरसाइज करें, समय पर भोजन लें, दोस्तों के बीच में बैठें, कुछ अपने लिए समय निकालें, व्यस्त रहें। कभी भी डिप्रेशन में जितना आप एकांकी होते जाएंगे, लोगों से कटते जाएंगे, उतना डिप्रेशन में हमें दिक्कत होती है बाहर आने में। सो हमें अपने आप को एंगेज रखना चाहिए। एक, जो भी चीज़ों में आपको पहले खुशी मिलती थी, जो भी आपकी हॉबीज होती हैं, जरूर हम उन हॉबीज को पकड़ के रखें, उनसे हम दूर ना जाएं, उनको हम जरूर अपने जीवन में अपनाते रहें। लोगों से, जो भी अपने प्रियजन हैं, उनसे हम खुल के बात करें और अपने लक्षणों के बारे में बताएं। अगर वो समझ पा रहे हैं ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो वो चीज़ें हम लोग साइकियाट्रिस्ट के साथ भी शेयर कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं इसमें। तीसरा, ये अगर हम इसका सही से उपचार ले लेते हैं तो डेफिनेटली हम बाहर आएंगे। ये लाइलाज चीज़ नहीं है। कई बार हमें ऐसी मन में हमारी भ्रांतियाँ आती हैं कि ये डिप्रेशन के मरीज कभी ठीक नहीं होते हैं, या ये तो हमारी कमजोरी की वजह से है, ये तो अब कभी इसमें नकारात्मक कॉन्फिडेंस इतना कम हो जाता है कि लोगों को अपने ऊपर से विश्वास उठ जाता है और वो अपने को नुकसान पहुंचाने जैसे उनके विचार आते हैं। कई बार लोग इसमें अपनी सर्विस में अगर हैं वो रिजाइन कर देते हैं, एग्ज़ाम नहीं देते हैं, है ना, या अपने को क्विट करने की बात करते हैं कि नहीं, अब ज़िंदगी बेकार है, पैसा कैसे चलेगा। सो ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही टेम्परेरी बीमारी है। कई बार हम लोग देखते हैं पीरियोडिक है, सीजनल, कई बार इसका पैटर्न मिलता है कि कुछ विशेष सीजन में ही ये डिप्रेशन होता है। सो डिप्रेशन एक लाइलाज बीमारी नहीं है। इसका समुचित इलाज लें, जरूर ये ठीक होगी। थैंक यू वेरी मच।